व्हाट इज इन्वोल्यूशन दैट इज प्लेगिंग चाइनीज ईवी सेक्टर। देखो लेखक क्या कह रहा है। एक्चुअली चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां हैं वो इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं कि उस कंपटीशन में वो कीमतों को तो कम कर रही है लेकिन वो अपने कंपनियों को चलाने का खर्च भी नहीं निकाल पा रही है। और इसी कारण से चाइना का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जल्द ही बर्स्ट हो जाएगा। जैसे ये प्रॉब्लम हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन में आया था, जैसे आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल, इनके बीच में कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि समस्याएं बढ़ गई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए चाइनीज ईवी क्षेत्र को त्रस्त करने वाला इन्वोल्यूशन की बातचीत चल रही है। यह संपादक ये बताता है कि चीन का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र इन्वोल्यूशन और मूल्य युद्ध की समस्या से जूझ रहा है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां घाटे में जा रही है। जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वे कम कीमतों को कम करने लग जाते हैं। जैसे आजकल एडटेक कंपनियां भी कीमतों को कम कर रही है, लेकिन इसका नुकसान कहीं ना कहीं पूरे एडटेक इंडस्ट्री को हो जाएगा। हो सकता है कि एक समय के बाद एडटेक इंडस्ट्री अपना खर्च ही वहन ना कर सके और फिर बायजूद जैसे हाल हो जाए। इसलिए कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर कभी भी इस बात को ध्यान में रखें कि कंपटीशन में वो इतनी ज्यादा कीमतें ना कम कर दे कि उन्हें अपनी कंपनियों को चलाने के लिए ही समस्याएं आ जाए। ये बड़ा सामान्य सा अर्थशास्त्र है। इस दुनिया में जिस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका खामियाजा उस सेक्टर के प्रतिभागियों को चुकाना पड़ता है। लेकिन मैं एक और बात याद दिला दूं, इसका नुकसान केवल और केवल एडटेक को नहीं होगा। अगर भारत में इस तरीके से कंपटीशन एडटेक में हो रहा है तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर एडटेक खत्म हो गए तो वापस आपके पास सबसे कम कीमतों वाले ऑफर नहीं रहेंगे। वापस आपको आईएएस या मेडिकल की तैयारी के लिए 1-1 और 2-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप ये बात तो मानते होंगे, मुझे आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि अगर अनअकैडमी या बाकी एडटेक कंपनियां नहीं होती आज, तो आपको लगता है कि भारत में आईएएस बनने की ऑफलाइन इंस्टीट्यूट फीस 2 लाख या 1 लाख से कम लेते आपसे? आपको लगता है कि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी एक गरीब आदमी तक पहुंच पाती? लेकिन इन एडटेक के कारण आप तक भी चीजें पहुंची। इसलिए किसी भी देश में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह कॉम्पिटिटर कीमतों को कम करने की कोशिश करने लग जाते हैं और इस कीमतों के चक्कर में वह पूरा सेक्टर समस्या से ग्रसित हो जाता है और फिर से मोनोपोली कायम हो जाती है उन लोगों की जो इस कंपटीशन में थे ही नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी जगह से सीखना, हमें समझना चाहिए। ये लेख इसलिए भी बताया जा रहा है कि भारत में भी कई सेक्टर ऐसे जहां ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ वर्षों से चीनी अर्थव्यवस्था नई जुआन या इनवॉल्यूशन की समस्या का सामना कर रही है। ये दोनों शब्द एक ही हैं। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहां कंपनियां बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और अधिशेष माल बेचने के लिए मूल्य युद्ध करती है। मूल्य युद्ध मतलब तुमने अगर 50,000 में बेचोगे मैं 40 में बेचूंगा, तुम 40 में बेचोगे मैं 30 में बेचूंगा, तुम 30 में बेचोगे मैं 20 में बेचूंगा, तुम 20 में बेचोगे मैं 10 में बेचूंगा और एक समय आ जाएगा कि कंपनी बिक जाएगी। इसलिए कीमतें कम नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित बातचीत सेक्टर वाइज होनी चाहिए। परंतु ये मूल्य युद्ध हानिकारक साबित होते हैं क्योंकि कीमतें इतनी कम हो जाती हैं कि उत्पादन लागत भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है।